हल्द्वानी में चोरगलिया क्षेत्र से आए ग्रामीणों ने उप जिलाधिकारी को ज्ञापन देते हुए नदौर नदी में होने वाले नुकसान से गांव को बचाने के लिए बाढ़ सुरक्षा के कार्यों को किए जाने की मांग की है। ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि इससे पहले बाढ़ सुरक्षा नियंत्रण के कार्यों में लिपापोती की गई, जिसकी वजह से पिछले साल की आपदा में बाढ़ नियंत्रण सुरक्षा के सभी कार्य ताश के पत्तों की तरह बह गए। इसलिए इस बार ग्रामीणों को पहले से चिंता सता रही है, क्योंकि गलत तरीके से खनन होने के कारण नंदौर नदी का मुहाना ग्रामीण क्षेत्र की ओर हो गया है, जिससे कि उन्हें इस बरसात में जमीन, मकान और गांव को बह जाने का खतरा बना हुआ है। हालांकि उप जिलाधिकारी परितोष वर्मा ने बताया कि बाढ़ नियंत्रण कार्यों के लिए बनाई गई कमेटी की रिपोर्ट के आधार पर इस बार खनन चुकान भी कराया जा रहा है। इसके अलावा बाढ़ नियंत्रण के कार्यों के लिए तटबंध और बड़े बड़े पत्थरों को ग्रामीण क्षेत्र की ओर लगाने का काम जल्द शुरू किया जाएगा। बंधुओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि ऐसी कड़कती धूप में जनता की आवाज़ सुनने के लिए पहली लाइन पर आप खड़े हैं। मान्यवर, जैसा कि आप लोगों को भी अवगत होगा, चोरगलिया जनपद नैनीताल का जो है आखिरी तोक है। विगत 15 साल से नंदौर नदी से जो है वहाँ का क्षेत्र, जो नंदौर नदी के किनारे का गांव है, वो बाढ़ प्रभावित हैं। लेकिन यह कहने में मुझे कुरेद नहीं है कि हमारी वर्तमान या पहले की सरकारों ने और संबंधित विभागों ने जो है उसमें कुछ हिला हवाली करके लिपापोती जरूर करी, लेकिन विगत वर्ष की भयंकर बाढ़ से जो है ये सारी लिपापोती, जितने भी बाढ़ प्रबंधन के निर्माण कार्य थे, वो सारी जो है ध्वस्त हो चुके हैं। आज हालात ये हो गई है कि बाढ़ का सीजन केवल 2 महीना रह गया, लेकिन कहीं पर भी एक पत्थर न लगने से जो है जनता में आक्रोश के साथ साथ ही बहुत बड़ी चिंता का विषय बना हुआ है, क्योंकि नदी का पूरा रुख गलत तकनीकी के कारण, खनन होने के कारण पूरा रुख जो है गांव की तरफ हो गया, जिससे जो है गांव का हर आदमी, जो प्रभावित लोग हैं, वो जो है दुखी हैं और चिंतित हैं। और अब जैसा कि आप सब कुछ व्यतीत है कि चोरगलिया का जो क्षेत्र है वो एकदम पहाड़ी क्षेत्र से लेकर भाबर पे पहुंचता है और पानी का करंट इतना होता है कि उसके लिए जो है अच्छे प्रबंधन की आवश्यकता थी। लेकिन मुझे नहीं लगता है कि जो आजकल के सिंचाई विभाग या अन्य पता नहीं किन किन विभागों से वो लोग काम कराते हैं, वो साल भर भी एक बरसात भी नहीं टिक पा रहे। मेरा निवेदन मीडिया के माध्यम से शासन, प्रशासन और संबंधित विभागों से है कि यथाशीघ्र अपने कान खोल करके इस 2 महीने के अंदर वहां पर अगर बचाव कार्य नहीं हुए तो जो ये आक्रोशित जनता है ये किसी भी हद पर जा सकते हैं। धन्यवाद। नाम बताइए सर। बहादुर सिंह। ग्राम सभा आमखेड़ा के बिहारी नगर घुसपर गांव से, मुखानी खड़को गांव से आए हैं। हमारे प्रधान जी श्रीमान नंदन सिंह बोहरा जी हैं, हमारे पान सिंह मेवाड़ी अध्यक्ष मंडल के अध्यक्ष हैं, और हमारे कार्की जी हमारे भूतपूर्व प्रधान। हम लोग गांव के बहुत लास्ट से हैं और बहुत ज़्यादा पीड़ित लोग हैं। हर हमेशा नदी आते रहती है और हमारे गाँव का बहुत नुकसान करती है। हम लोग आज इसलिए आए हैं, हमारे प्रधान जी ने भी और हमारे मंडल अध्यक्ष मेवाड़ी जी ने और कार्की जी ने, सब लोगों ने ये पहले से भी कार्य शुरू किया है। उसमें भी सुनवाई एसडीएम साहब कर रहे हैं और हम लोग भी उसी के लिए हम लोग भी एक बीड़ा उठा रहे हैं। हम लोग भी उनका सहयोग करेंगे, हम भी उनके साथ आगे बढ़ेंगे, क्योंकि महिलाएं भी आज देश में महिलाओं की बातें रखी जा रही हैं। इसलिए हम लोग यही चाह रहे हैं। उन्होंने जो भी कार्यवाही आगे को बढ़ाई है, एसडीएम साहब ने हमारी बहुत अच्छे से सुनी है बातें, और हम उन चीज़ों को विनती कर रहे हैं उनसे, उसी को आगे को अच्छे से गौर करके उसे निभाया जाए और बढ़िया करके हमारे जो पक्के काम के सिलसिले हैं वो भी चालू कर दिए जाएं, और जो भी कि नदी आने से पहले थोड़ा सा बचाव हो सके और गांव वाले बच जाएं। द्वारा पूर्व में एक कमेटी गठित की गई थी, जिसमें चोरगलिया क्षेत्र और नंदौर नदी का पूरा निरीक्षण भी किया था, और कमेटी ने जो सलाह दी थी कि जो खनन नंदौर में चलता है उसे स्टार्टिंग पॉइंट से किया जाए, हेड से किया जाए। तो फिलहाल उसके कमेटी की रिपोर्ट पे अमल करते हुए हेड से खनन शुरू किया गया है, और अभी लगभग 1 किलोमीटर का एरिया में ही खनन कार्य किया जा रहा है, और 1 अप्रैल से इसको चरणबद्ध ढंग से नीचे की ओर को लाया जाएगा, टेल की ओर को, जिससे कि नदी अच्छे सही ढंग से चैनलाइज भी हो और नदी का प्रभाव गाँव की ओर को ना हो। ग्रामीणों द्वारा जो डिमांड की गई है ये पत्थरों को, जो बोल्डर हैं उनको गांव की ओर को लगाने के लिए, इस संबंध में वन निगम को पत्र प्रेषित किया जा रहा है, और पूर्व में इस संबंध में वन विभाग और वन निगम के अधिकारियों से वार्ता भी हुई है। साथ ही जो तटबंध आदि लगाने की बात हुई है, उसमें कल विभागीय कमेटी की बैठक हुई थी और कुछ एस्टिमेट इनके स्वीकृत भी हुए हैं, और तो शीघ्र ही उन विभागों से संपर्क करके जो कार्य है वो प्रारंभ करवा दिया जाएगा। जागरूक होते थे, उन्होंने एक बीड़ा उठाया। हम सब जनप्रतिनिधि, हमारे प्रधान जी, कार्की जी, सब लोग आए, नंदन बोरा जी लोग, हम सब लोगों की मांग है कि नंदौर नदी का जो बाढ़ आने का समय है केवल 2 महीना है। तो एडीएम साहब ने हमें आश्वस्त किया है कि बहुत जल्दी
बाढ़ सुरक्षा की पेचिंग के लिए कुछ पैसा जारी हुआ है। आज हमने एक ज्ञापन के माध्यम से आज एडीएम साहब को एक ज्ञापन सौंपा है कि हमने भाई हमारे चोरगलिया क्षेत्र बाढ़ की जद में है। उन्होंने आश्वस्त किया कि बहुत जल्दी कुछ पैसा जारी हुआ है और नंदौर को चैनलाइज करने के लिए, जैसे कि उन्होंने कहा कि बहुत सारे बोल्डर आ रहे हैं, उनको हटाकर जेसीबी से हम लोग गाँव की तरफ लगाएंगे, जिससे कि गाँव आने वाले समय में बाढ़ से बच सके। ये सब मांगे हमारी थी, सब मातृशक्ति पहुंची है। इनका बहुत बहुत धन्यवाद।